हाँ भाई, इंडिया वालों बड़े खुश हो रहे हैं। इंडिया में भाई खुशी का माहौल चल रहा है और इंग्लैंड में डर का माहौल चल रहा है, क्योंकि इंग्लैंड वालों को वो डर में बैठे हुए हैं कि भाई ये कौन सी टीम आ गई है। पहला टेस्ट मैच भी वो तो हम 5वें दिन बहुत अच्छा खेल गए हैं तो हम विन कर गए हैं, वरना तो इन्होंने पहला टेस्ट मैच भी हरा दिया था और दूसरा टेस्ट मैच तो जलील करके हराया, 336 रन से हराया इंग्लैंड जैसी टीम को इंग्लैंड में। और उस मैदान पर यह बात हो रही है जिस मैदान पर आज तक इंडिया अपना टेस्ट मैच नहीं जीती। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि जिस मैदान पे आज तक अपना टेस्ट मैच कोई भी नहीं जीती इंडिया, उसी मैदान पे 336 रन से इंग्लैंड को हराया। और क्या ही तगड़ी किस्म की, मैं कहता हूँ पूरी की पूरी टीम की तरफ से परफॉर्मेंसेज आई हैं। किसी एक बंदे पे तो बात कर ही नहीं सकते ना। ठीक है, मैन ऑफ द मैच शुभमन गिल को दिया गया, लेकिन अगर हम सब प्लेयर्स की तरफ नजर दौड़ाएं तो सबकी थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो भाई टीम इंडिया के फैंस जितने भी हैं वो तो भाई खुशी मनाएं। और सुपर संडे हमेशा से इनके लिए सुपर संडे ही रहा है, कभी तो बहुत ज़्यादा खुशी और कभी बहुत ज़्यादा गम। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा खुशी चल रही है, क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीम को अगर उन्होंने इस तरह गंदी तरीके से करके हराया है तो भाई खुशी तो बनती है उनके लिए और खुश होना भी चाहिए। और जिस तरह की उनकी पूरी टीम की परफॉर्मेंसेज हैं, जो टीम इंडिया के फैंस हैं, पूरी टीम की जाहिर सी बात है फैंस हैं, वो तो वैसे ही खुशी मनाएंगे मनाएंगे। लेकिन अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो सब प्लेयर्स ने अपने अपने फैंस को खुश किया। शुभमन गिल की कप्तानी का पहला मैच इंग्लैंड में, मैच इंग्लैंड के खिलाफ मैच, तो भाई उसके लिए ये टूर ज़रा भी ईजी नहीं था। तो शुभमन गिल का वो पहला टेस्ट मैच, ठीक है, उसके उसके ऊपर भी प्रेशर होगा कि मेरा पहला टेस्ट मैच है, मैंने किसी तरह अपनी टीम को जितवाना है। और वो अच्छे खेले भी, उनकी पूरी टीम अच्छा खेली। बैटिंग यूनिट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला, बॉलिंग में सिर्फ और सिर्फ बुमराह ही नज़र आ रहा था। इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ जब मिलनी है वो तभी मिल सकती है, और जब मिलती है, जब उसका टाइम होता है, तब वो अच्छी हो के ही मिलती है वो चीज़। तो पहला टेस्ट मैच जीत जाते तो इतनी खुशी मेरे नहीं ख्याल की होती जितनी कि अब होगी, क्योंकि उस मैदान पे आपने इंग्लैंड को हराया जिस मैदान पे आप कभी मैच ही नहीं जीते। एजबेस्टन का वो मैदान जहां इंडिया कभी टेस्ट मैच नहीं जीती, वहां पे इंग्लैंड को 336 रन से हराया। तो ये जीत मेरे हिसाब से ज़्यादा स्पेशल है पहले टेस्ट मैच से। अगर तो पहला टेस्ट मैच शुभमन गिल जीत जाते तो वो भी उनके लिए स्पेशल होता, लेकिन मेरे हिसाब से ये जीत ज़्यादा स्पेशल होगी शुभमन गिल के लिए। आकाशदीप से मैं शुरू करना चाहूँगा। आकाशदीप ने जो तगड़ी किस्म की बॉलिंग किया, एक तो बंदा वो रिप्लेस किसको कर रहा है, जसप्रीत बुमराह को। अपनी टीम के सबसे तगड़े बॉलर को वो बंदा रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली रेस्ट पे बैठे हुए थे, रेस्ट करने के लिए। वो भी उन पे भी एक अलग ही क्रिटिसिज्म हो रहा है। इंडियन मीडिया उन पे एक अलग ही किस्म का क्रिटिसिज्म कर रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है उनको। रवि शास्त्री पे भी मैंने वीडियो की थी, उन्होंने भी उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आपका बनता नहीं है, 7 दिन के रेस्ट के बाद भी आपको मजीद रेस्ट चाहिए, तो ये चीज़ होती नहीं है। बेशक जैसा भी विकेट है, विकेट को छोड़ो, आप अपना आगे मैच खेलो। लेकिन उस पर मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, तो उस पर हम बात नहीं करते। जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करने वाला बॉलर आके अगर एक ही मैच में 10 विकेट्स ले रहा है तो भाई, और उसने जो बॉलिंग किया है यार, वो बंदे की बॉलिंग की मुझे समझ नहीं आती। उसका अलग ही एक्शन है, उसका अलग ही स्टाइल है बॉलिंग करने का। जैसे हमारा नसीम शाह है ना, कि बॉल करता है हवा में ही लहरती भी जाती है, फिर पड़ के आउट स्विंग होती है। उसका हवा में सीधा आता है बॉल, मतलब पता नहीं चल रहा होता कि भाई इन स्विंग होगा आउट स्विंग होगा। सीधा बॉल फेंकता है और उसके बाद विकेट पे पड़ते ही वो इन स्विंग जा रहा है तगड़ा। हैरी ब्रूक साहब तो परेशान पागल हुआ था वो बंदा कि भाई ये हो क्या रहा है, ये विकेट पे को घड़े वड़े तो नहीं लगे हुए, ये कोई पैच तो नहीं बना हुआ विकेट पे कि भाई जहाँ ये बॉल मारता है वहीं से ऐसे ही कट मारता है बॉल, जैसे पता नहीं यहाँ पे कोई चीज़ लगी हुई है। इस हिसाब से उस बंदे का बॉल इन स्विंग हो रहा था। और क्या ही नेक्स्ट लेवल किस्म की बॉलिंग किया बंदे ने। 10 आउट किया उसने एक ही मैच में। मियाँ मैजिक भी साथ दिया, मियाँ मैजिक ने भी पहली इनिंग में तो भाई 6 आउट किए हैं, सारे बैटर्स को वो बंदा खा गया था। अगर इस तरह की बॉलिंग सिराज साहब पहले मैच में भी कर देते तो शायद ये पहला मैच भी जीत जाते, क्योंकि सिराज साहब को सही मार पड़ी थी, प्रसिद्ध कृष्णा को अच्छी अच्छी खासी कुटाई हुई थी। तो ये चीज़ है भाई, टीम इंडिया के बॉलर्स ने भी अच्छा खासा साथ दिया। बाकी सबकी थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशंस हैं, सब ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया। के राहुल ने 50 रन किए हैं, ऋषभ पंत ने 50 रन किए हैं। उसके बाद 80+ रन की इनिंग्स एक जायसवाल की तरफ से भी आई है, फर्स्ट इनिंग उस बंदे ने की थी। और उसके बाद शुभमन गिल तो भाई फिर वो तो शहजादा है ना, उस बंदे ने तो 430 रन मार दिए एक ही टेस्ट मैच में। पहली इनिंग में 250 मार रहा है, दूसरी इनिंग में 150 मार रहा है, और ऊपर से उसकी कप्तानी में टीम मैच भी जीत चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये शुभमन गिल का सबसे अच्छा टेस्ट मैच होगा, सबसे स्पेशल टेस्ट मैच होगा उस बंदे के लिए, क्योंकि एज अ कैप्टन उसकी पहली विन हो गई। अगर एज अ प्लेयर देखें तो उसकी सबसे हाईएस्ट रन स्कोर भी कर दिया उसने एक ही मैच में टीम इंडिया की तरफ से, एज अ कैप्टन भी, एज अ इंडिविजुअल भी, मतलब एज अ प्लेयर भी उसने सबसे हाईएस्ट रन कर लिए और एज अ कैप्टन तो उसने कर ही दिए, जाहिर सी बात है। एजबेस्टन के मैदान पे आज तक नहीं जीते थे, पहली जीत दर्ज होगी शुभमन गिल के नाम हुई, जाहिर सी बात है कैप्टन वही है। तो इंडिया वाले तो भाई खुश तो होना चाहिए। और अब इस जीत से जो इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा वो इनको लॉर्ड्स में बड़ा हेल्प करेगा, क्योंकि लॉर्ड्स में बुमराह ने भी आ जाना है। और जो अब ये कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं, आकाशदीप तो ऑब्वियसली खेलेंगे, मियाँ भाई भी आ गए हैं। तो मेरे हिसाब से अब नेक्स्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर बैठाएंगे, ये प्रसिद्ध कृष्णा बाहर बैठेंगे, क्योंकि बुमराह साहब ने तो आ जाना है, बुमराह तो खेलेगा ही नेक्स्ट मैच। तो लॉर्ड्स में भाई इनको बड़ी मदद मिलेगी इनके इस मैच की जीतने की वजह से। और इंग्लैंड वाले तो भाई अब अपना हिसाब किताब लगा के आए, क्योंकि बेन स्टोक्स का कुछ नहीं चल रहा, बेन स्टोक्स बैटिंग में कुछ नहीं कर रहे,
बेन स्टोक्स की कप्तानी नहीं चल रही। बेन स्टोक्स वो जो होता था ना कि जब तक ये बंदा ग्राउंड में खड़ा हुआ है तब तक आप मैच भूल जाओगे, आपके हाथ में मैच आने वाला भी है क्योंकि ये बंदा मैदान में खड़ा हुआ है। लेकिन उस बंदे के होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि भाई साहब 5 के 5 दिन इंडिया डोमिनेट करके खेली है। पहला टेस्ट मैच भी देखें तो 4 के 4 दिन डोमिनेट किया था। सिर्फ 5वें दिन उन्होंने घटिया क्रिकेट खेली थी और वो मैच हार गए थे। और अब इस टेस्ट मैच में देखें तो 5 के 5 दिन ही टीम इंडिया ही डोमिनेट कर रही थी, इंग्लैंड कहीं भी करीब करीब नहीं थी। तो अब मेरे हिसाब से नेक्स्ट टेस्ट मैच में शायद की बात है ये जोफ्रा को खिला लें, खिलाना भी चाहिए भाई। अब लॉर्ड्स में जा रहे हैं तो लॉर्ड्स में तो एटलीस्ट आप जोफ्रा को खिलाएंगे ही क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी विकेट्स उस हिसाब से होंगी और उधर का वेदर भी ज़रा बॉलिंग को ज़्यादा फेवर करता है मेरे हिसाब से। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर भी टीम इंडिया और इवन के बुमराह, अब यहाँ से अंदाज़ा करें पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली और रोहित शर्मा पे बातें कर रहे थे ना कि भाई उसके बगैर पहला टेस्ट मैच हो रहा है, उन दोनों के बगैर। के राहुल ने भी ये बात कर दी थी कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं इन दोनों के बगैर कब कोई टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। मतलब दोनों में से कोई एक तो लाजमी खेल रहा होता था मेरे साथ। के राहुल ने भी ये अपना बयान दे दिया। तो पहले टेस्ट मैच में तो वो तो उन दोनों की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में तो तीनों ही नहीं थे। बुमराह भी नहीं था, रोहित शर्मा भी नहीं था, विराट कोहली भी नहीं था। जाहिर सी बात है वो तो रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन बुमराह तो खेल रहा है लेकिन वो भी नहीं है। मतलब 3 उनके मेन प्लेयर्स ना होने के बावजूद ऑलमोस्ट सारी नई टीम खेल के भी इंग्लैंड में हरा रही है। तो भाई फिर अब इंग्लैंड वालों को तो भाई अब ज़रा सोच विचार करके और अपनी कोई स्ट्रैटेजी नई कोई बना के ही आना पड़ना है क्योंकि भाई गिल पागल हो गया, प्रिंस पागल हो गया और प्रिंस ने भाई अब नहीं छोड़ना। इंडिया पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जाएगी और इंग्लैंड बहुत ज़्यादा प्रेशर में, क्योंकि जाहिर सी बात है इंग्लैंड में ही अगर इंग्लैंड हार रही है और इतने बड़े मार्जिन से हार रही है तो इंग्लैंड पे तो भाई जाहिर सी बात है प्रेशर आना ही आना है। और अब सीरीज़ भी अलाइव हो चुकी है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि भाई किसी तरह ये 1v1 हो जाए ना तो सीन ज़रा अच्छा हो जाएगा क्योंकि पहला टेस्ट मैच ऑब्वियसली इंग्लैंड जीती हुई है, अब दूसरा टेस्ट मैच इंडिया ने हरा दिया और बड़ी गंदी तरीके से हराया इंग्लैंड को। ये चीज़ बड़ी अच्छी हो गई है। अब सीरीज़ भी अलाइव हो गया और अब आगे से बुमराह भी आ जाना, उधर से आर्चर भी अगर आ गया तो भाई कंपटीशन बड़ा और सख्त हो जाना है। आप सबको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया ये सीरीज़ विन कर सकती है कि नहीं? कमेंट्स में लाजमी शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।